नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन और कैस्टर के बाजार पर चर्चा करेंगे। इन दोनों कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, आज के शो में हम लोग सोयाबीन से शुरुआत करते हैं। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने सोयाबीन के उत्पादन अनुमान में करीब 5 लाख टन की बढ़ोतरी कर दी है। सर, आपका क्या कहना, उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी का सोयाबीन की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं सर इसे आप? जर्स आई थिंक वैसे देखे तो जो लास्ट ईयर कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए जितना कॉम्प्लेक्स था उतना ही कॉम्प्लेक्स इस टाइम ऑयल एंड ऑयल सीड पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक नेगेटिव न्यूज तो उसमें काफी हमने आती हुई दिखी थी, जिसमें ग्लोबली जो सोयाबीन है वो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोक्योरमेंट करता है वो है मींस के चाइना, और उसके बाद सोया ऑयल में इंडिया का सबसे अच्छा शेयर है, मार्केट शेयर बड़ा है और हम बड़े इंपोर्टर है। हालांकि जिस हिसाब से हमने यूएस के साथ ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट साइन किया उसमें हमने सोया ऑयल को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए अलाउ किया। तो आई थिंक अगर ये होगा तो एक बड़ा रिस्क ऑलरेडी सोयाबीन के ऊपर था इंडिया में। एंड अभी ये मंथ्स के जो प्रिडिक्शन आए हैं प्रोडक्शन के 5 लाख टन ज्यादा, आई थिंक इस टाइम ऑलरेडी ओवर सप्लाई मार्केट था, क्योंकि क्रशिंग में मार्जिन ही नहीं बचेंगे अगर मीन्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इंडिया में आता है, क्योंकि अभी ड्यूटी के साथ आता है तो भी काफी 6 महीना 7 महीना जो क्रशिंग मार्जिन है वो उसके अगेंस्ट में होते हैं मीन्स के जो प्रोसेसर उसके। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा बहुत मार्केट वरीड है ये सिचुएशन से, एंड प्राइस के ऊपर इतना डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइसेस में करेक्शन आया है, थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी पर्टिकुलर ये न्यूज के बाद, थोड़ा प्राइसेस एक लेवल से स्टेबल हुआ था, बट मुझे लग रहा है कि अभी और यहाँ से अगर इतना ही प्रोडक्शन आया तो ऑलरेडी डिमांड कमजोर है और ये प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस में और यहाँ से 4-5% का करेक्शन आएगा आगे। और वैसे दिख भी रहा है पर्टिकुलर आप देखें तो लगातार एक साउथवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम है, शायद ये मोमेंटम जारी रहेगा। लेवल्स पे बात करें तो जो इंदौर सोयाबीन का जो स्पॉट प्राइस है अभी एनसीडीएक्स जो हर रोज बेचता है उस हिसाब से आज के जो प्राइसेस है वो करीबन 5400 से 5500 के बिटवीन प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक ये 5500 से आसपास एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये लेवल भी आपको मिलता है तो एक बार एग्जिट का अच्छा मौका करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस 4800 से राइज होके 5500 गए थे, शायद और टूवर्ड द 5000 प्राइसेस और मूव होते दिखेंगे, तो हायर लेवल पे एग्जिट करना एडवाइजेबल। सर, ये भी बताइए कि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सोयाबीन की डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन नजर आ रही है? डिमांड डोमेस्टिक काफी कमजोर है, इंटरनेशनल भी ड्यू टू दिस ट्रेड एंड टैरिफ यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में काफी रुकावट है, क्योंकि पर्टिकुलर चाइना है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है और जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है फ्रेट कॉस्ट बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहा है और चाइना का मेजरली इंपोर्ट है वो शायद मैक्सिमम ब्राजील अर्जेंटीना एंड यूएस से आता है। तो अभी थोड़ा एक्टिविटीज वैसे भी स्लो डाउन है और इस हिसाब से सारे एग्री बास्केट में एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज होता हुआ दिखा था। और यहाँ भी ग्लोबल सोयाबीन सोयल प्राइसेस में भी एक गिरावट थी, क्योंकि जब चाइना ने अनाउंस किया कि मींस की यूएस ने कि इंडिया में ड्यूटी फ्री सोया ऑयल जाएगा, तो उसके बाद यूएस के सोया ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, बट वहां से थोड़ा ये वॉर की वजह से फिर से प्राइस नीचे आए। हालांकि ग्लोबल ऑयल बास्केट का जो लीडिंग इंडेक्स का कोई एक बेंचमार्क है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे है, क्योंकि जब क्रूड बढ़ता है तब कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉस्ट ऑफ लेवी एंड वॉर की वजह से इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट बढ़ी है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिमांड लैकलस्टर होगा, मार्केट ट्राई करेगा कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा तब तक एक ट्रेड वाइज सिनारियो खत्म होगा। एंड ऑलरेडी सोया ऑयल की वजह से डोमेस्टिक डिमांड कमजोर है, तो मुझे लग रहा है कि क्रशिंग एक्टिविटीज एज वेल एज दोनों में थोड़ी चिंता रहेगी और शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में यही जो डिमांड एंड सप्लाई का सिनारियो है जो इम्बैलेंस हुआ है वो थोड़ा नेगेटिव वर्क हो सकता है। सर, ये भी बताइएगा कि शॉर्ट टर्म में आप कैसे देखते हैं सोयाबीन को और उसके प्राइस आउटलुक क्या रहेंगे? 5600 से प्राइसेस ऑलरेडी 5421 आ चुके हैं आज, एंड पर्टिकुलर ये एक रीजन भी था और हिसाब से देखे तो अक्रॉस द मार्केट वैसे आपको ये मार्च 3-4 दिन में ही जैसे वॉर चालू हुआ
आपको एक यहाँ पे सीवियर करेक्शन आता हुआ दिखा था। और जब से हमने ट्रेड डील साइन की तब से तो ऑलरेडी 8 से 9% का स्पॉट प्राइसेस में गिरावट है। तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है, जो टैरिफ वाला मैटर था। जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा, ग्लोबल ट्रेड सिनारियो का जो बैलेंस है वो थोड़ा वीक लग रहा है। तो और यहाँ से 6-7% के शॉर्ट टर्म में करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। ऑल ओवर बेस उसका 5200 नियर टर्म के लिए मानना है। एंड आगे जाके मुझे लग रहा है कि 5100 5000 तक के लेवल पे एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड कमजोर रहेगी। अभी रुपए की वीकनेस की वजह से इंपोर्ट का प्रेशर है नहीं, पर जैसे ही ये आई थिंक जिस हिसाब से ट्रेड एंड टैरिफ डील अप्लाई हुई है, शायद हमारे यहाँ पे इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ेगा। हमने साइन नहीं किया अभी, जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक एडिशनल प्रेशर नहीं आएगा। जब हम साइन कर लेंगे और उसके बाद सप्लाई सोया ऑयल की चालू होगी, मे बी सेकंड हाफ में स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स के आफ्टर जून। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक नीचे ही रहेंगे। ओवरऑल जो भी सप्लाई चेन में अभी जुड़े हैं या जो भी अभी ट्रेडर्स है, उसको मानना है कि अपने पोजीशन सेलिंग साइड हेज करके ही चलना। ठीक है, ये सर की राय है सोयाबीन के प्राइसेस को लेकर। अब सर कैस्टर पर भी बातचीत कर लेते हैं। सी के मुताबिक अगर देखा जाए तो कैस्टर उत्पादन 11% बढ़ने का अनुमान जारी किया गया है। सरकारी अनुमान भी ज़्यादा उत्पादन को लेकर है। सर आपका क्या कहना है, आप कैसे देखते हैं उत्पादन को कैस्टर के? जब से ये एक कमोडिटी है जिसमें अगर 10% का भी मीन्स की वेराइज से अगर प्रोडक्शन आता है तो भी इंडस्ट्री अच्छा मानती है। मीन्स के इसमें बहुत वोलेटिलिटी रहती है प्रिडिक्शन पे, और प्रिडिक्शन बहुत रेयरली चेंज होते हैं। बाकी सारे कमोडिटीज में इसमें फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो जितना प्रोडक्शन आए वैसे तो अच्छा है, इस टाइम अच्छी डिमांड बनी हुई है। एंड ये ट्रेड टैरिफ वाला भी एक सिनेरियो इसमें थोड़ा हर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा 70% जो एक्सपोर्ट है कैस्टर ऑयल का वो हम चाइना करते हैं, और थ्रू मैक्सिमम यहाँ पे सी रूट को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी है कि हम ये एक्सपोर्ट को वैसे कंटिन्यू रखें। नियर टर्म में डेफिनेटली प्रेशर आया है, हाई प्रोडक्शन भी थी, और इस टाइम क्योंकि अनसीजनल रेन का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट दिखा नहीं, और इतना फ्रिक्वेंट में अनसीजनल रेन भी नहीं थे, क्योंकि ये कैस्टर के लिए काफी नेगेटिव होता है। जब अनसीजनल रेन होते हैं तब पूरा क्रॉप खराब हो जाता है, बट इस टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो अच्छा ही है और हायर ही रहेगा। 17 के ऊपर का ही मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन आएगा। बट इसमें ज्यादा वरी ना करें, क्योंकि जितना कैस्टर ऑयल की सप्लाई अवेलेबल होगी हम एक्सपोर्ट करने के लिए अभी कंफर्ट जोन में है, और हमारी डिमांड भी अच्छी है। 3 से 4 शिप की ऑलरेडी डिमांड लग चुकी है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर प्रोडक्शन प्राइस के सेंटिमेंट को इतना खराब नहीं करेंगे। एवरी डिप वुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये मार्केट कंपेरेटिव सोया ऑयल और अदर जो एडिबल ऑयल है उससे ये, क्योंकि ये नॉन एडिबल ऑयल है, तो ये मार्केट सबसे थोड़ा एक एज पे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी है। सर शॉर्ट टर्म व्यू भी दे दीजिए, प्राइस आउटलुक कैस्टर का कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म में रेंज वुड भी 6100 डाउन साइड ये बेस बना रहेगा, और 7000 से ऑलरेडी 8000 पॉइंट का करेक्शन आया है। मीन्स के मोर देन 12% की करेक्शन हमने इसी हिसाब से ये पूरी सीजन में आती हुई दिखी है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्राइस बेस बना के चलेगा। एंड लेवल स्पेसिफिक बात करें 6100 एंड अपर साइड 6500, क्योंकि जब तक ये पिक नहीं होगा अराइवल पिक हो सकता है अप्रैल में। तो अप्रैल जब अराइवल पिक हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। बट टिल द टाइम प्राइसेस वुड कंसोलिडेटेड बिटवीन 6100 एंड अपर साइड 6500। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर कैस्टर सीड की। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ हैं रिकमेंडेशन में? जब से पहला कैस्टर ही है, अप्रैल फ्यूचर में बाई के रिकमेंडेशन है। अराउंड 6240 पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 6180, एंड टारगेट वुड भी 6380। तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है उसके बाद एक रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। सेकंड कॉटन सीड ऑयल के रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सप्लाई आने स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर का सबसे बड़ा दिक्कत था, और काफी बड़ा स्पॉट इन फ्यूचर में आर्बिट्रेज था वो भी कम हो चुका है, काफी कम हो चुका है। इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, एंड यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। एंड लेवल स्पेसिफिक 3380 पे बेचने की सलाह है अप्रैल फ्यूचर। स्टॉप लॉस लगाए 3408, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, और 2-3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रख के अगर बेचते हैं तो यहाँ पे डाउन साइड आपको 3310 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सबसे पहले कॉटन सीड ऑयल के पर आप लोग नज़र बनाइए। 3380 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 3310 तक के टारगेट के लिए 3408 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस मस्ट है। इसके अलावा कैस्टर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 6240 पर लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं। 6380 तक के टारगेट के लिए 6180 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ध्यान रहे, आप लोग अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज के रिलेटेड चर्चा हुई है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें अपना रिस्क के लिए। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमने दे दी है, स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन और कैस्टर पर चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, प्रोडक्शन पर चर्चा की गई। तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।